पी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में पार्ट 13 देखेंगे, पार्ट 30 देखेंगे। जो होमवर्क में मिला था क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61 और 64। तो सारे प्रश्न थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया तथा उसने जो कोण बनाया 45 डिग्री 27 मिनट का था। कोण बनाने में कितने प्रतिशत की त्रुटि रही, यानी कि वो कितना प्रतिशत गलत कोण बना दिया। 45 डिग्री का कोण बनाना था, वो बना दिया 45 डिग्री 27 मिनट। तो कितना प्रतिशत त्रुटि रहा। तो हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर 1/60 मिनट। तो अगर 27 मिनट बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 27/60 मिनट, 27/60 डिग्री। ये हो जाएगा 27 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 27/60 डिग्री। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत त्रुटि रहा। तो 100% पर निकाल देंगे। 100% पर 100 डिग्री पर त्रुटि बराबर, तो क्या कर देंगे, 27/60 डिग्री त्रुटि था और था कितना पर, तो 45 डिग्री। तो 1/45 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आपका आंसर निकल के ना कुछ तो नीचे 1 लिख दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए। प्रतिशत में निकालना है, हल कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, कट रहा है। 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 काट दिए। 9 5 45, 9 3 27, 3 से 3 कट गया, यानी क्या हो गया, 1% की त्रुटि रहा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमको तो लगता है इस प्रश्न को आप याद ही कर लीजिए। एग्जाम में जब ये प्रश्न आएगा सीधे 1% की कमी मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि बराबर यही प्रश्न बिल्कुल सेम रिपीट होते हैं, ना अंक चेंज होता है ना कुछ चेंज होता है, बिल्कुल सेम का सेम प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो इसलिए आप बना करके इसको याद कर लीजिए, आंसर 1% की क्या होगा, कमी होगा इस तरह के प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है। इस कर पर उसे 10% अधिभार देना होता है। शुद्ध देय कर की दर क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि आय को कितना मान के चलते हैं, 100। आय को कितना मान के चलते हैं, 100। और आयकर इसको देना है कितना प्रतिशत, आयकर देना है इसको 30%। आयकर कितना देना है, 30%। तो अधिभार क्या है, 30 का 10%। तो 30 का 10% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी कितना हो गया, 3 रुपया अधिभार देना है। 3 रुपया अधिभार देना है, यानी कि 30 रुपया है आयकर और प्लस 3 रुपया अधिभार, यानी शुद्ध देय कितना हो जाएगा। तो शुद्ध देय निकालेंगे तो टोटल कितना दे रहा है, 30% यहाँ था, 30 रुपया यहाँ दे रहा है और 3 रुपया अधिभार दे रहा है। तो यानी टोटल कितना दे रहा है, 33%, यानी 33 रुपया आपको टोटल अधिभार दे रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, पेज नंबर 220 पेज पर आपको मिल जाएगा थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है एक पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में 1 रुपया खर्च होता है। तो 1000 कॉपी होने के बाद होने वाले फोटोकॉपी पर 2% बट्टा दिया जाता है। तो 5000 कॉपी कराने पर क्या खर्च आएगा। सिंपल सी बात है कि 1 पृष्ठ कॉपी कराते हैं, 1 पृष्ठ फोटोकॉपी कराते हैं का मूल्य ले रहा है क्या रुपया, 1 रुपया। ये आपका प्रश्न में है। फिर कहता है 1000 पृष्ठ
फोटोकॉपी कराते हैं, कॉपी का मूल्य तो क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि एक फोटोकॉपी पर एक रुपया, तो 1000 फोटोकॉपी पर 1000 रुपया। कह रहा है इसके बाद जब कराइएगा तो 2% बट्टा देगा। 2% बट्टा का मतलब 2% छूट देगा। बट्टा का मतलब क्या, छूट, 2% छूट देगा। तो 1000 का 2% निकाल दीजिए। तो 1000 का 2% निकालिए तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20, यानी कि 1000 के ऊपर जब आप कराइएगा फोटोकॉपी तो 20 रुपया क्या होगा, 20 रुपया का आपको छूट मिलेगा। 20 रुपया का आपको छूट मिलेगा। तो 1000 में 20 रुपया का छूट मिला, यानी टोटल रुपया देना कितना पड़ेगा, 980 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 2% छूट दिया तो 20 रुपया छूट हो गया। तो 1000 में 20 रुपया छूट हो गया तो 980 रुपया देना पड़ेगा। अब कह रहा है 5000 कॉपी कराने पर क्या खर्च आएगा, तो 5000 का निकाल दीजिए 2%। तो 5000 का 2% निकालिएगा तो 20 से 20 कैंसिल होगा, 50 दूनी 100, यानी कि क्या हो गया, 100 रुपया छूट हो जाएगा 5000 में। तो 5000 रुपया में 100 रुपया छूट हो गया तो कितना बच गया, 4900 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, पेज नंबर 221 पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 64 बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। VVI है। सेम प्रश्न, बिल्कुल सेम प्रश्न मिलता है एग्जाम में, एकदम बिल्कुल एक भी अक्षर चेंज नहीं होता है प्रश्न का। तो ध्यान से सीखिएगा। हम 2 तरह से इसको बनाएंगे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड करके। पहले एक्स करके बना देते हैं, फिर बिना एक्स करके बना लेते हैं। तो चलिए, कहता है ताज़ा फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 100 किग्रा ताज़ा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा, ये आपको निकालना है। तो कुल, अगर हम कुल मानते हैं प्रतिशत में तो क्या मानते हैं, 100। तो ताज़ा फल कितना कह रहा है, 68%। 68% ताज़ा है, तो 100 में 68 घटा दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 32 किग्रा। 32 किग्रा क्या है, 100 में 68 ताज़ा हट गया तो 32 किग्रा सूखा होगा। तो सूखा निकलना है, तो 100 में से क्या करेंगे, कह रहा है सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 में से 20% घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा, यानी कि 80% क्या है, पानी है। अब निकालना है, कहता है कि सूखा फल प्राप्त होगा, यही निकालना है ना, कि सूखे फल में 20% पानी है तो 100 किग्रा ताज़ा फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो मान लीजिए x किग्रा सूखे फल से प्राप्त निचोड़ निकालना है, निचोड़। तो क्या करेंगे, x का 80%, तो 80/100 कर देंगे, ये आपका सूखा फल से पानी निकल जाएगा। तो 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया, 4x/5, 4x/5 किग्रा यानी kg। ठीक है, अब इसको हल करिएगा आगे, तो 4x/5 बराबर क्या हो जाएगा, 32 किग्रा। अब इसको हल करिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुना भागा में, ये पट्टी गुना में, ये गुना में, ये पट्टी भागा में। अब हल कर दिए, 4 8 32 और x और क्या, 8 5 40 किग्रा, 40 किग्रा आपका आंसर निकल के आ गया। जब बेसिक से हल करेंगे, x मान के हल करेंगे तो ऐसे हल करेंगे। अगर आप बिना x मान के हल करिएगा तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। सीधे आप लिखिए कुल फल कितना, तो प्रतिशत में कुल फल कितना, 100 kg। मान लिया 100 kg ताज़ा फल है, ठीक है, 100 kg ताज़ा फल है, तो 100 kg ताज़ा फल से प्राप्त निचोड़ निकालेंगे। तो प्राप्त निचोड़ 100 kg ताज़ा फल से निचोड़ निकालेंगे,
निचोड़ प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, 100 का 32%, तो 100 का 32% मतलब क्या हो गया 32%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया तो 32 बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 20% पानी वाला फल, पानी वाला फल 20% पानी वाला फल, तब 32/8 में क्या पानी वाला फल कितना 80% दिया था प्रश्न में, 80 दिया है तो 80 के 20 पर 80 कर दें गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 8 चौ 32 और 10 चौ 40%, 10 चौ 40% आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा तो आपको हल करना है। तो 64 हो गया। आपको होमवर्क रूप में यहीं पर दे देते हैं, अब ट्राई कीजिए आगे, होमवर्क घर में नहीं बनेगा तो फिर हम आगे हल करके आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपको बनाना है, 66 बनाइए, को 65, 66, 68 बनाइए और 69 चार प्रश्न आपको होमवर्क रूप में दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक दिन में आप 4 प्रश्न तो हल कर ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।